हेलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको ईपीएफ पोर्टल पे लाइव ग्रीवेंस लगा के बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी समस्या आ रही है ईपीएफओ से रिलेटेड वो आपकी 100% सॉल्व हो जाए। देखो, मैंने पिछले 1 साल में 1500 से भी ज़्यादा ग्रीवेंस लगाई है और मैं भी ग्रीवेंस लगा के ही सीखा हूँ। तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव ग्रीवेंस लगा के तो बताऊंगा ही साथ वो मिस्टेक बताऊंगा जो मेंबर कर देते हैं और उनको ग्रीवेंस का रिप्लाई सही से नहीं मिलता है या फिर उनका काम नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज है ड्राफ्टिंग, यानी ग्रीवेंस में लिखना क्या है, वो बड़ी चीज है। तो ग्रीवेंस में क्या लिखना है और सही तरीका क्या है ग्रीवेंस लिखने का, क्योंकि ग्रीवेंस तो कोई भी मेंबर 2 से 5 मिनट की ट्यूटोरियल वीडियो देख के भी लगा लेगा, लेकिन उसमें लिखना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं पहले ग्रीवेंस पोर्टल पे लाइव ग्रीवेंस लगा के बताऊंगा, साथ ही साथ ड्राफ्टिंग भी बताऊंगा कि आपको ग्रीवेंस कैसे लिखनी है, सही तरीका क्या है ग्रीवेंस लिखने का, और थर्ड चीज क्या मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, ताकि आपको जो समस्या आ रही है वो 100% सॉल्व हो जाए। तो हेलो, मेरा नाम है वैभव, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं पिछले 6 साल से पीएफ का वर्क कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका अकाउंट पर्सनली चेक करूँ, जो भी समस्या आ रही है उसे देखूँ, उसका सोल्यूशन दूँ या समस्या हल करूँ, तो मैंने कंसल्टेंसी सर्विस चालू की है, जिसमें मैं आपका अकाउंट गूगल मीट के द्वारा पर्सनली चेक करूंगा, वो भी आपके दिए हुए टाइम और डेट को। उसके लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर गेट इट नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको क्लिक करना है। पहले इसकी प्राइस 499 थी, अब इसको और कम करके मैंने मात्र 199 कर दिया है। ये लिमिटेड टाइम के लिए, यानी एक कॉफी के बराबर इसकी प्राइस है, केवल 199 रुपए। तो अगर आप भी मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो सिंपली फीस पे कीजिए। उससे पहले आपको अपने हिसाब से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उस टाइम के लिए हमारी मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी, मैं आपका अकाउंट चेक करूंगा, अगर मुझसे प्रॉब्लम सोल्व हो रही होगी तो मैं प्रॉब्लम भी सोल्व करके दूंगा। तो कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कोर्स बाय करना चाहते हो तो मैं पीएफ का सारा वर्क भी सिखाता हूँ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं उस पे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको पीसी पे जाके लाइव ग्रीवेंस लगाना सिखा देता हूँ। तो चलिए पीसी पे। तो अब मैं आपको लाइव ग्रीवेंस लगा के बता देता हूँ। सेम प्रोसेस रहेगा, चाहे आप मोबाइल से करो चाहे आप पीसी से करो। आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे लिखना है पीएफ ग्रीवेंस। पीएफ ग्रीवेंस हम लिखेंगे, आपके सामने इस तरीके की साइड आएगी। मैं इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ईपीएफ आईजीएमएस इस साइड का नाम है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये है ग्रीवेंस का होम पेज। यहाँ पर आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो और इस जगह से आप ग्रीवेंस का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो ग्रीवेंस लगाने के बाद स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ग्रीवेंस रजिस्टर कर लेते हैं। उसके लिए रजिस्टर ग्रीवेंस पे क्लिक किया, देन यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। हमें सिंपली पीएफ मेंबर पे क्लिक करना है, क्योंकि हम पीएफ के मेंबर हैं। अगर कोई ईपीएस पेंशनर, मतलब जिनकी मंथली पेंशन आ रही है, वो ग्रीवेंस लगा सकते हैं, वो भी इस जगह से लगा सकते हैं। ये ऑप्शन अलग से दिया है पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पीएफ कट रहा है तो आप इसका इसी ऑप्शन का यूज कीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप कंपनी वाले हैं फिर ग्रीवेंस लगाना चाहते हो तो आप एम्प्लॉयर पे क्लिक कीजिए। अगर आप अदर है, कंपनी वाले भी नहीं है, पीएफ मेंबर भी नहीं है, अदर है कोई, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। तो सिंपली हमें पीएफ मेंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे पूछ रखा है डू यू हैव क्लेम आईडी। क्लेम आईडी क्या होता है? जब हम कोई भी क्लेम करते हैं, ऑनलाइन पीएफ का फॉर्म भरते हैं, पीएफ का पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो एक क्लेम आईडी मिलती है, तो वो यहाँ मेंशन करनी होती है। अगर आप उसे मेंशन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ग्रीवेंस में लिखेंगे उस हिसाब से पीएफ ऑफिस चेक कर लेगा। तो आपको इस पे हमेशा नो करना है, चाहे आपके पास क्लेम आईडी हो चाहे ना हो, आपको हमेशा नो करना है। और क्लेम के अगर अलावा दूसरे कोई केस है तो उसमें क्लेम आईडी की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हमेशा नो पे क्लिक करना है। मैंने भी नो पे ही क्लिक किया है। देन यहाँ पे यूआईएन नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा मतलब ये जो है वो यहाँ पे फिल करना है। मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद सिंपली यहाँ गेट डिटेल पे क्लिक करना है। गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। ये आपका यूएन नंबर है, ये आपके ईमेल आईडी जो रजिस्टर है वो है, एंड देन ये है आपका मोबाइल नंबर। आपको सिंपली गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। सेम ओटीपी आता है, ईमेल आईडी पे कभी कभी नहीं आता है, इसलिए जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर ओटीपी मैंने फिल कर दिया है। देन सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया है, हमें ओके पे क्लिक करना है।
अब आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। आपको सिंपली अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फीमेल का है तो मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर एड्रेस और कम्युनिकेशन आ रहा है। यहाँ पर ये वाला मार्क नहीं है, रेड मार्क नहीं है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, तो इसे इग्नोर कीजिए। इसे फिल करने से कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आपको फिल करना है तो मैं फिल कर देता हूँ। एड्रेस ना फिल करने से या एड्रेस गलत फिल करने से आपका ग्रीवेंस कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। एड्रेस का कोई भी सेंस नहीं है। फिर भी मैं यहाँ एड्रेस फिल कर देता हूँ। देन यहाँ पे इंडिया तो आ ही रहा है, मैं अपना राज्य सेलेक्ट कर देता हूँ। ये स्टेट सेलेक्ट कर दिया, यानी किस राज्य में आप रह रहे हैं। देन अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास है पर यहाँ पर इस पे रेड मार्क नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है, तो इसे इग्नोर करते हैं। देन हमें फिर से ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे मेंबर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आपका ट्रांसफर का केस है, पेंशन का पैसा कम आया है, तो मेंबर क्या करते हैं, पिछली मेंबर आईडी में रिक्वेस्ट लगा देते हैं। तो पिछली मेंबर आईडी में लगाते हैं, गलत हो जाता है, उनको ग्रीवेंस में लिख के आता है कि आप प्रेजेंट में लगाइए। तो हमेशा याद रहे, जिसमें मेंबर आईडी का आपका केस है, चाहे केवाईसी नहीं हो रही है, अगर केवाईसी नहीं हो रही है तो लास्ट आईडी का होगा, पेंशन का पैसा कम आया है लास्ट आईडी का होगा, ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है लास्ट आईडी का होगा। इसके अलावा कोई दूसरा इशू है तो जिस कंपनी का इशू है वही मेंबर आईडी सेलेक्ट कीजिएगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो मेरा इस कंपनी का इशू है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। देन आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ग्रीवेंस रिलेटेड टू आ रहा है, यानी ग्रीवेंस किससे रिलेटेड है। सिंपली पीएफ ऑफिस पे ही क्लिक करना है। देन आपके पास ग्रीवेंस की कैटेगरी आएगी कि आपकी कैटेगरी क्या है। ये उन मेंबर का है जिनके मेंबर को कोई इशू आ रहा है। अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे और एम्प्लॉयर से रिलेटेड कोई इशू है उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। तो आपको सिंपली इनमें से सेलेक्ट करना है। अभी हम पीएफ मेंबर है तो पीएफ मेंबर है तो पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। देन ग्रीवेंस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है पीएफ फाइनल विड्रॉल, यानी फॉर्म 9010 में कोई इशू आ रहा है तो ये फिल करेंगे। इसके बाद कोई ट्रांसफर हुआ है लेकिन कोई इशू आ रहा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। पासबुक रिलेटेड इशू इंक्लूडिंग अमाउंट नॉट शोन इन पासबुक, यानी पासबुक में ट्रांसफर कर लिया है या पासबुक में अमाउंट शो नहीं हो रहा है तो ये वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रही है तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और बहुत सारे ऑप्शन है, पीएफ नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस क्लेम, यानी सेटलमेंट नहीं हो रहा तो ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसी हिसाब से आप अपना जो भी केस है अपने केस के हिसाब से आराम से ऑप्शन दे रखे, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। देन आगे प्रोसेस कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर इशू पासबुक रिलेटेड है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। सबसे मेन चीज है ग्रीवेंस का ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन। अगर ये आपने सही नहीं लिखा तो सब गुड़गोबर हो जाएगा। ग्रीवेंस लगाना जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 2 मिनट का काम है। आप ग्रीवेंस 2 मिनट के अंदर लगा लेंगे, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखा तो कुछ नहीं होगा। तो ये लिखने का पूरा तरीका मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले सिर्फ ग्रीवेंस लगाना बता रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसी वीडियो में आगे बताया है, पहले ग्रीवेंस लगाना सीख लीजिए, देन मैं आपको उस तरफ भी ले जाऊंगा। जो ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब आपका ये डिस्क्रिप्शन आ गया है। उसके बाद आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में आप याद रखना ये हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। आपको पीडीएफ बनानी है तो सिंपली आपको यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे फाइल के ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ। याद रहे हमेशा फाइल का नाम ABCD ऐसे ही रखना जैसे मैंने रखा है। बाकी ये फाइल आपकी अटैच ही नहीं होगी और इशू आएगा। मैंने देखिए यहाँ ABCD रखा है तो बिना इशू की ये अटैच हो गई है। अब आपको सिंपली अटैच पे क्लिक करना है और देखिए ये इसमें कोई भी एरर नहीं आया और डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया है। क्योंकि मुझे ये डॉक्यूमेंट ऐड नहीं करना है तो मैं रिमूव पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको भी डॉक्यूमेंट ऐड नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है, वो आपकी मर्जी है। और अब हमें सिंपली ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे जो भी ग्रीवेंस थी वो पूरी फिल हो चुकी है। आपका पीएफ नंबर बताएंगे, इस आईडी में ग्रीवेंस आएगी, ग्रीवेंस की कैटेगरी यहाँ बताई जाएगी। अब यहाँ पर ग्रीवेंस को आप एडिट करके फिर से एडिट कर सकते हैं या सबमिट पे क्लिक करते ही आपकी ग्रीवेंस रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने वाला हूँ। सबमिट पे क्लिक होते ही लाइव आपके सामने मैंने ग्रीवेंस रजिस्टर कर दी है। तो ये था पूरा प्रोसेस ग्रीवेंस रजिस्टर करने का। अब मैं आपको ग्रीवेंस कैसे ट्रैक करते हैं वो बताता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको ये ग्रीवेंस नंबर आ रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है, इसे कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको वही पीएफ ग्रीवेंस की साइड है उस पे आना है। देन यहाँ पे व्यू स्टेटस है, इस पे क्लिक करना है एंड जो भी ग्रीवेंस नंबर आया है उसे पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है और जो भी मोबाइल नंबर लिंक था वो यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देन यहाँ पे हमें कैप्चा अगेन फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है एंड बस ये आपका ग्रीवेंस स्टेटस आ गया है। अभी केस अंडर प्रोसेस में, जो भी फाइनल रिप्लाई आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपने ग्रीवेंस लगाना तो सीख लिया है। मैंने लाइव स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप आपको समझाया है कि किस प्रकार से आपको ग्रीवेंस लगानी है।
अब हम बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्टिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा पीसी पे ले जाके कि कैसे करनी है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है ग्रीवेंस लगाते समय। सबसे पहली चीज़ है, आपको ग्रीवेंस हमेशा इंग्लिश में लिखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग क्या करते हैं, ग्रीवेंस हिंदी में लिखते हैं, अपने लोकल लैंग्वेजेस में लिखते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, ईपीएफओ एक सेंट्रल बॉडी है, जहाँ पे जो एम्प्लॉय है, पीएफ ऑफिसर है, वो एक सेंट्रल लेवल पे है। उनका समय-समय पे ट्रांसफ़र होता रहता है। तो कई लोग साउथ से भी होते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है या फिर लोकल लैंग्वेजेस नहीं आती है। ऑल्दो पीएफ ऑफिस कहता है कि हम हर लैंग्वेज में ग्रीवेंस लेते हैं, कुछ भी हो जाए इंग्लिश में ही ग्रीवेंस लगाइएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट इंग्लिश ही होता है। के लिए पहले आप हिंदी में टाइप कर लीजिए आराम से, देन इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। जिसको नहीं आता है वो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, आगे बताने वाला हूँ। बट ट्राई कीजिएगा 100% आपकी जो ग्रीवेंस है वो इंग्लिश में ही लगे। तो ये थी पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक कई लोग ग्रीवेंस में लिखते हैं कि मेरे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है तो जल्दी से जल्दी सेटअप कर दो, या कोई समस्या है तो उसे सॉल्व कर दो क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, मेरे घर में शादी है, या फिर कई लोग लिखते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा काम कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, इस तरह से लिखने से पीएफ ऑफिस को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आपके घर में आग लग जाए तो भी पीएफ ऑफिसर कभी भी, ऐसा नहीं है कि आपने ग्रीवेंस लगाई, आपने दुःख भरी कहानी बताई तो पीएफ ऑफिसर उठेगा और तुरंत आपका जाके काम कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने लाइव मेंबर की कैंसर रिपोर्ट तक ग्रीवेंस में लगाई हुई है, तो भी पीएफ ऑफिसर ने अपना टाइम था वो लगाया, तो लगाया और मेंबर को जो प्रोसेस होता है वो करने के बाद ही क्लेम सेटल किया। ये चीज़ भी आप हमेशा अपने माइंड में लेके चलना कि अपनी दुःख भरी कहानी पीएफ ऑफिसर को नहीं बतानी है। ग्रीवेंस हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, जो आपको लिखना है मेन पॉइंट वो लिखना चाहिए, और ग्रीवेंस हमेशा इंग्लिश में होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं लाइव आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें ग्रीवेंस की ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग में सिंपल से रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अब कैसे ड्राफ्टिंग करनी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले कोई भी आपका केस हो, हमें सब्जेक्ट लिखना है, देन जो मोटिव है ग्रीवेंस लगाने का वो यहाँ पे लिखना है। क्योंकि मैं इसे कन्वर्ट करूंगा इसलिए मैंने इंग्लिश में टाइप किया है, हिंदी वाली इंग्लिश में, उसे मैं कन्वर्ट करके आगे आपको बताऊंगा। बेसिकली इस केस में क्या है, मेरे को मेरा जो पीएफ कंट्रीब्यूशन की पीडीएफ है वो चाहिए। वो पीएफ ऑफिस में भी होती है, वही कि वही हमें पीएफ पासबुक में भी शो होती है। तो मुझे वो चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि जो मेरी पीएफ पासबुक में है और पीएफ ऑफिस में है वो दोनों कंट्रीब्यूशन सेम है या नहीं। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सिंपली मैंने लिखा है मेंबर लेजर की पीडीएफ चाहने हेतु, सिंपल अपना सब्जेक्ट आ गया। अगर आपका पेंशन का पैसा कमाया है तो रिमेनिंग पेंशन अमाउंट जो भी है वो मेंशन करके रिमेनिंग पेंशन अमाउंट चाहने हेतु, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। देन आपको सर लिख के सबसे पहले लाइन लिखनी है कि मेरा नाम ये है एंड मेरा यूएन नंबर ये है। ये आपको जरूर लिखना है पहली लाइन में, ताकि उनको पता चल जाए आपका नाम और यूएन नंबर क्या है। देन आपको लिखना है अपनी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मेरा मेंबर आईडी ये है, उसका पूरा मेंबर आईडी का नाम, उसमें बैक पीरियड का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है जिसकी वजह से मैं पीएफ का कंट्रीब्यूशन सही से नहीं चेक कर पा रहा हूँ कि मेरा पैसा एक साथ जमा हुआ है, बैक पीरियड की एंट्री आई है जिस वजह से मेरा जो भी पीएफ का पैसा है मैं सही से नहीं देख पा रहा हूँ, एंड मेरे पीएफ पासबुक में ही डायरेक्ट एक एंट्री शो हो रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मेंबर आईडी की पीएफ लेजर प्रोवाइड कर दी जाए जिससे मैं अपना कंट्रीब्यूशन चेक कर सकूँ। तो सिंपल जो भी प्रॉब्लम है आपको फिर यहाँ पे लिखना है। देन लास्ट में आपको लिखना है नेम, यूएन नंबर। एक चीज याद रखना, जिस भी मेंबर आईडी से रिलेटेड आपकी ग्रीवेंस है वो मेंबर आईडी जरूर यहाँ पे शो कर देना, ताकि पीएफ ऑफिसर क्या होता है, एक ही ऑफिस में 3-4 आईडी होती है तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं किस आईडी का कैसे, तो वो जरूर मेंशन करनी है। तो ड्राफ्टिंग सिंपल होगी, ऊपर सब्जेक्ट होगा, सर होगा, आपका नाम यूएन नंबर होगा, बीच में आपकी प्रॉब्लम होगी, एंड देन लास्ट में नेम, यूएन नंबर एंड मेंबर आईडी होगी। इसमें आपको अपने गम भरी कहानी नहीं लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ना ज़्यादा शॉर्ट ना ज़्यादा लॉन्ग, सिंपल रखना है। अब इसे मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें कॉपी कर लेना है एंड सिंपली गूगल पे सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर, और सिंपली हमें यहाँ पे अपना जो भी मटेरियल है वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए मेरा एक क्लिक में ट्रांसफर हो चुका है। मेरी वीडियो को हर तरह की ऑडियंस देखती है, टीयर 1 से लेकर टीयर 5 टीयर 6 जो भी होता है सब तरह की देखती है। कई लोगों को लग सकता है कि ट्रांसलेट करना तो बिल्कुल सिंपल काम है, लेकिन मुझे सब तरह की ऑडियंस को देख के वीडियो बनानी है, इसलिए ये मैं सेक्शन ऐड कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको ये गूगल ट्रांसलेट हो चुकी है, इसे यहाँ से आपको कॉपी करना है एंड देन कॉपी करने के बाद बूम, आपका जो हिंदी में टाइप किया था वो इंग्लिश में हो चुका है कि आपको ग्रीवेंस लगानी है। तो ये था प्रोसेस जिसमें मैंने ग्रीवेंस के ड्राफ्टिंग करना आपको सिखा दिया है। तो ग्रीवेंस लगाना, ड्राफ्टिंग करना और साथ ही साथ वो मिस्टेक्स भी बता दी हैं जो आपको नहीं करनी है। कैसी लगी ये वीडियो? जो भी मेंबर अभी तक ये वीडियो देख रहा है इसका मतलब वीडियो कुछ काम की है, तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं पीएफ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कोर्स भी खरीदना चाहते हो तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही तगड़े टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।